राम राम जी, जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। और जो है रात के 9:30 बज रहे हैं। डिनर वगैरह मेरा हो चुका है, बर्तन कर दिए हैं। गुड़िया रानी थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए गई है। और कल भी मैंने 2 वीडियो डाला था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है खुश किस तरीके से अपने आप को रखें। और एक मैंने वीडियो बनाया था कि अपने आप को आप जो है किस तरीके से बिज़ी रख सकते हैं और जो घर के काम होते हैं उसको आप किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने शिफ्टिंग करी है सैटरडे को। और मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया 4 साल से जो है हस्बैंड बाहर हैं और सारा घर मैं अकेले ही देखती हूँ। और अभी सैटरडे को ही मैंने शिफ्टिंग करी है। तो आप समझ सकते हैं पूरे जिम्मेवारियों की जो एक पोटली होती है ना, वो मेरे पास है। बाहर के काम हो, घर के काम हो, खाना पीना सब कुछ, कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा, सारे घर के काम जो सारी मेरी बहनें करती हैं। और मैं दोस्तों, जैसे मैं आपको कल बता रही थी अपनी वीडियो में कि जो मैं काम होते हैं ना उनको सबको मैं डायरी में लिखती हूँ या एक रजिस्टर मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं लिखती हूँ अपने सारे काम। तो जो काम मेरे इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं पहले कर लेती हूँ और जो मुझे लगता है कि बाद में हो सकते हैं मैं उन काम को बाद में कर लेती हूँ। जैसे अब राशन लाना है या मोबाइल का बिल जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, तो सारे जो मंथली मैं लिख देती हूँ कि ये मेरा मंथ स्टार्ट हो गया है। जैसे आप देखिए 31 आ जाएगा, 1 फैब आएगा, तो बस काम मैं लिख दूंगी कि मेरे ये काम है। और फिर वो जैसे काम मेरे होते रहते हैं तो मैं टिक टिक उनमें लगाती रहती हूँ। तो मैं बहुत सेटिस्फाई रहती हूँ कि चलो जी मेरा ये काम हो चुका है या मैंने ये काम कर दिया है। तो इससे काम मेरा बहुत ईजी हो जाता है। और जो एक बीमारी होती है ना हम लोगों में भूल जाने की, कि हम कोई चीज़ जैसे रख कर भी कहीं पर भूल जाते हैं और कोई काम भी होता है तो हम भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ही है कि मुझे मान लीजिए आज बिजली का बिल जमा करना था और लास्ट डेट थी और मैं भूल चुकी हूँ कि क्योंकि लिखा नहीं था और मैं भूल गई, दिमाग से स्लिप हो गया, क्योंकि हमारे पास हज़ारों काम है, सिर्फ एक काम नहीं होता है। तो इतने सारे जब काम होते हैं तो मैं बिजली का बिल भूल गई हूँ कि जमा करना था, आज तो लास्ट डेट है, तो अब तो मेरे को पेनल्टी भी लग जाएगी उसकी। लेकिन अगर यही चीज़ मैं पहले से लिख लूँ कि मुझे बिजली का बिल जमा करना है या गैस का बिल जमा करना है, तो माइंड में वो चीज़ जो हमेशा बनी रहती है कि अच्छा ये बिजली का बिल तो अभी मैंने दिया नहीं है, ये मुझे देना है, या गैस का बिल अभी मैंने दिया नहीं है, ये मुझे देना है। तो अपने कामों को ना डायरी में लिख के करेंगे तो आपको जो है बहुत ही आसानी होगी। ये मैं अपनी एक हैबिट आपको बता रही हूँ, आप इसको चाहे अपनाना चाहें अपने दिनचर्या में तो अच्छी बात है, और अगर नहीं अपनाना चाहते हैं तो भी आप डस्टबिन में उसको फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने काम को करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कोई बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको ग्रहण करिएगा, और कोई बात अगर आपको ख़राब लगती है तो आप उसको एक पॉलीथीन में बांध के डस्टबिन में डाल दीजिएगा। और दूसरी बात देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसा आपको बताती हूँ हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं है, तो फिर भी देखिए अपने कामों को मैं करती हूँ। और यही सब आपसे मैं कल भी मैंने शेयर किया कि किस तरीके से मैं अपने आप को काम को करती हूँ। जैसे शिफ्टिंग करनी थी तो शिफ्टिंग के लिए भी मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि कैसे करना है, क्या करना है, जो भी है वो। और दूसरा फ्रेंड्स देखिए, आजकल जो है ना कि मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगता है। आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि इनके साथ में हमारा थोड़ा सा जो रिलेशन है वो थोड़ा सा जो है फ्रेंडली ज़रूर होना चाहिए। आजकल के समय में अगर हम उनके साथ में फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो शायद वो फिर हमसे बहुत सारी बातें छुपाएंगे। हो सकता है अभी भी छुपाते हूँ, मैं इसलिए गारंटी नहीं ले सकती हूँ किसी चीज़ की। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि आप जो है उनके उनकी उनसे अपनी बातें शेयर करिए। अगर आप उनसे अपनी बातें शेयर करेंगे तो ज़रूर वो भी आपसे अपनी बातें ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो हैबिट में आ जाता है कि अच्छा मम्मी तो मेरे से बातें शेयर करती हैं तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंडली नेचर होना बहुत बहुत ज़रूरी है आज के समय में। नहीं तो जो है अगर फ्रेंडली नेचर नहीं होता है तो बच्चे हमारे से फिर डरते हैं कि अरे मम्मी हमें डांटेंगी या मम्मी हमें मारेंगी अगर हम उनको बताएंगे। तो फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक फ्रेंड वाला रिश्ता अपने बच्चों के साथ में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे जो है आपके दिल के और आपके बहुत करीब आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं भी देखिए फ्रेंड्स, जो सीखा है अपनी लाइफ में वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी भी आदत थी कि मैं अपने फादर से सारी बातें शेयर करती थी। स्कूल जाना, स्कूल से आना, जो भी था सब बताना कि आज मैंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, किससे बात करी, क्या करा, पढ़ाई करी, नहीं करी, घूमने गई थी, क्या किया, सारी बातें। तो वो मेरे नेचर में आ गया, है ना। वो मेरे नेचर में आ गया और वही नेचर मेरा अभी भी है। मैं अपने हस्बैंड को भी सारी बातें बताती हूँ। अब मेरा नेचर बन चुका है तो छुपाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोई भी बात उनको नहीं छुपाती हूँ, सारी बातें मैं ज़रूर बताती हूँ। और अपनी बेटी को भी अपनी दिनचर्या, वो कॉलेज से जब आती हैं तो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ, अच्छा बेटा आज क्या हुआ, कॉलेज में क्या रहा था, कैसा रहा आज आपका दिन। तो फिर वो मुझे बताती हैं आज मेरा दिन ऐसा रहा, आज ये हुआ, आज वो हुआ।
और वो भी मुझसे सेम यही घर आके पूछती हैं कि मम्मी आज आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या किया, आज कुछ न्यू ऐड किया, आपने वीडियो बनाई, आपने आज खाना क्या खाया। तो वो एक ना बॉन्डिंग हो जाती है हम लोगों के बीच में। तो ये बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो, सब में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं कोई एक एक आम हाउसवाइफ ही हूँ, तो इसीलिए अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और सच बोल रही हूँ और दिल से बोल रही हूँ। अगर आपको बातें मेरी ख़राब लगी होंगी दोस्तों, तो सच में उसको एक पोटली में बांध के उसको डस्टबिन में फेंक देना। लेकिन अगर अच्छी लगी होगी तो उसको ज़रूर ग्रहण करना। और मैं तो बस खाना खा चुकी थी, तो आप लोगों के साथ थोड़ा सोचा कि मैं बातें शेयर करूं। और मैं सच बताऊं कि मुझे जो है ये बातों जो होती हैं तो शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हों, किसी के साथ भी जो अपनी बातों को मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। हस्बैंड से भी मैं कोई बात नहीं छुपाती हूँ, मैं सारी बातें उनको बता देती हूँ, क्योंकि ये मेरी एक हैबिट है। और ये हैबिट मुझे कहाँ से मिली? अपने फादर से मिली, क्योंकि मैंने अपने फादर के साथ अपना ऐसा रिलेशन रखा था। मेरे फादर भी मेरे साथ उसी तरीके से सारी बातें बताते थे और मैं भी उनको अपनी सारी बातें बताती थी। और तो वो मेरी आदत में बन गया। तो वही आदत को फिर मैंने शादी के बाद भी उसी आदत को अपनाया है। तो ये ना एक बहुत अच्छा है कि अगर आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, बताते हैं, तो इससे एक जो है ना हमारा रिश्ता बहुत मजबूत और क्लोज भी हो जाता है। दोनों ही बातें होती हैं। तो इसीलिए जो है आप भी जो है कोशिश करिए। और वैसे तो देखिए आज के टाइम में जो है सभी मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, समझदार हैं। और कुछ मेरी बहनें हैं जो कि वर्किंग भी हैं, जॉब करती हैं और जॉब के साथ साथ जो है वो पूरा घर देखती हैं, बच्चे देखती हैं, सारे रिश्ते निभाती हैं। तो वो बहनों को भी मैं एक सैल्यूट ज़रूर दूंगी। जो भी मेरी बहनें वर्किंग हैं, मैं तो घर में बैठती हूँ तो ऐसी बातें कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी बहनें वर्किंग हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग में उठती हैं, इतने ठंड के समय में उठकर जो है पूरे घर का काम करके, पूजा वगैरह करके, सारा काम करके, बच्चों का टिफ़िन बना के, हस्बैंड का टिफ़िन बना के, अपना टिफ़िन बना के और फिर वो जॉब पे जाती हैं। तो उनके लिए भी मेरा एक जो है सैल्यूट है उन बहनों के लिए। और देखिए सभी की ज़िंदगी में जो है ना कहीं उतार चढ़ाव ज़रूर रहते हैं। तो इसीलिए जो है अपनी लाइफ को आप जो है किस तरीके से अपने कामों को हो और चाहे खुश रहना, मैंने कल भी बताया आपको कि हमारी छोटी सी लाइफ है दोस्तों, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। और छोटी सी ज़िंदगी में जो है खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कभी कभी जो है छोटी छोटी खुशियाँ भी जो है ना हमारी बड़ी बड़ी खुशियों में तब्दील हो जाती है। जैसे कि मैंने कल बताया था, अगर आपका मीठा खाने का मन करता है ना तो आप बनाओ और खाओ और खुश रहो। कोई भी चीज़ जो आपके दिल को अच्छी लगती है, जो अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो ये मत सोचो कि मेरी आवाज़ ख़राब है तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। नहीं, आप गाओ, अपने में खुश रहो, जो अच्छा लगता है वो करो। तो फिर मिलूंगी दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।